अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 115 पढ़ेंगे। और चूँकि आज का पार्ट बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्व है, चूँकि आज का पार्ट का जो टाइटल है वो यूँ कह लीजिए अफजलुल इबादात में से नमाज़ पढ़ने का तरीका। इससे पहले चूँकि नमाज के मसाइल, नमाज की शर्तें, नमाज के फ़र्ज़ ये सब हम पढ़ चुके। भाई ये नमाज़ पढ़ने का तरीका, इसको सुनना भी है, याद भी रखना है, इस पे अमल भी करना है, अल्फाज पे भी गौर करना है। उर्दू सीखने में भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और इसमें इल्म दीन का ख़जाना भी हासिल होगा। देखिए नमाज़ पढ़ने का तरीका हर एक के लिए ना, कि नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि वज़ू करके क़िबले की तरफ मुँह करे और इस तरह खड़ा हो कि दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला रहे। ठीक है, ये मर्दों के लिए ना, जहाँ जहाँ फ़र्क होगा वहाँ बताऊँगा मैं इंशाल्लाह आगे। फिर औरतों की नमाज़ और मर्दों की नमाज़ के फ़र्क भी आगे बयान किए जाएंगे। ठीक है, और फासला यानी गैप रहे। ठीक है, और दोनों हाथ को दोनों कानों तक उठाए के दोनों अंगूठे दोनों कानों की लो, यानी जो नरम हिस्सा है कान का, जहाँ पर बाली पहनते हैं ना औरतें, जहाँ बालियाँ पहनते हैं वहाँ, तो उस लो से छू जाए, है ना अंगूठे। बाकी उंगलियाँ अपने हाल पर रहे, यानी नॉर्मल रहे, न बिल्कुल मिली हुई न बहुत फैली हुई। इस हाल में के कानों की लो छूते हुए दोनों हथेलियाँ किबले की तरफ हो और निगाह सजदे की जगह पर हो। ठीक है, नज़र जो है सजदे की जगह पर हो। फिर नियत करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे इस तरह बांध ले कि दाहिनी हथेली के गुद्दी, है ना, हथेली की जो गुद्दी है बाईं कलाई के सिरे, यानी जो हथेली वाला हिस्सा है सीधे हाथ का, वो हो उल्टे हाथ के पीठ पर। ठीक है, सिरे पर पहुँचों के पास रहे। ठीक है, और बीच की तीनों उंगलियां बाएं, है ना, बाईं कलाई की पीठ पर और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगल बगल हल्के की सूरत में, यानी गोल राउंड बनाने की सूरत में रहे। देखा होगा आपने, है ना, ये जो हम बांधते रकात। फिर सना पढ़े, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर अल्हम्दो पूरी पढ़े, यानी सूरह फातिहा। ठीक है, और ख़त्म पर आहिस्ता से आमीन कहे। इसके बाद कोई सूरह या 3 आयतें पढ़े। ठीक है, या एक लंबी आयत जो 3 आयतों के बराबर हो पढ़े, यानी सूरत हो या 3 बड़ी आयत हो किरात। ठीक है, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथों से इस तरह पकड़े कि हथेलियाँ दोनों घुटनों पर हो और उंगलियाँ खूब फैली हुई और पीठ बिछी हुई और सर पीठ के बराबर ऊंचा नीचा न हो, यानी जो सर है वो पीठ के लेवल में हो, रुकू में, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही पोजीशन हो ऐसे, और नज़र पैरों की पुश्त पर हो, पैरों पर, है ना, यानी रुकू में, और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। और ठीक है, अकेले नमाज़ पढ़ता है, अकेला है। ठीक है, तो उसके बाद रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द भी कहे और दोनों हाथ लटकाए रहे। ठीक है, साइड में जो हाथ लटकाते ना, अब हाथों को बांधे नहीं, रुकू से खड़े होकर। ठीक है, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए। इस तरह के पहले घुटने ज़मीन पर रखे, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के दरमियान सर रखे। स्टेप बाय स्टेप है ना, पहले घुटने, फिर हाथ, फिर सर। अब सर को किस तरह रखना है, सर इस तरह पर के पहले नाक ज़मीन पर रखे, फिर माथा, पहले नाक फिर माथा, और नाक की हड्डी को दबाकर ज़मीन पर जमाएं और नज़र नाक की तरफ रहे, और बाजुओं को करवटों से और पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखें। ये पूरा मर्द के सजदे का पूरा फ़र्क है, औरत में ये नहीं होता। औरत समट करके सजदा करते हैं ना, जो हमारे हाथ है बगल वो सीने से नहीं लगने चाहिए ना, जो हिस्सा है बॉडी वाला। इस तरह पेट रानों से, जो पेट वाला हिस्सा है वो सांतल जिसको बोलते हैं रान, जांग, इससे नहीं मिलना चाहिए, और पिंडलियाँ, ठीक है, पैरों से, और
पाँव की सब उंगलियों को किबले की तरफ रखें। उंगलियाँ हैं ना जो सबकी किबले की तरफ रुख होना चाहिए। इस तरह की उंगलियों का जो पेट है वो ज़मीन पर जमा रहे और हथेलियाँ बिछी हो और उंगलियाँ किबले की तरफ हो और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर सर उठाए। इस तरह के पहले माथा, फिर नाक, फिर मुंह, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके इसकी उंगलियां किबले रुख करे और बायां कदम बिछाकर इस पर खूब सीधा बैठ जाए। सज्जे से जब बैठेंगे तब, ठीक है, सीधा पैर हम खड़ा करते ही है ना, और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखें। इस तौर पर है कि दोनों हाथों की उंगलियां किबला रुख हो। पैरों पर रखते हैं ना जो हम बैठते हैं, उंगलियों का जो सर है वो घुटनों के पास हो पैरों पर, ठीक है। फिर ज़रा ठहर कर अल्लाह अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा करे। यह सजदा भी पहले की तरह करे। फिर सर उठाए और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख कर पंजों के बल, है ना, बहुत सारे हाथों से टेका लेते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो टेका न ले, है ना, ठीक है। पंजों के बल, जो पैरों के पंजे उसके बल खड़ा हो जाए। उठते वक्त बिला उज़्र हाथ ज़मीन पर न टेका ना ले, ठीक है। इस तरह ये एक रकात पूरी हो गई। अब फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु पूरी पढ़े और कोई सूरत पढ़े और पहले की तरह रुकू और सजदा करे। फिर जब सजदे से सर उठाए तो दाहिना कदम खड़ा करके, यानी सीधा कदम खड़ा करके बाएं कदम को बिछाकर बैठ जाना उस पर और ये पढ़े, यानी जो तशहुद जिसे अत्तहियात कहते हैं, ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। मखारिज से भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मखारिज सीखना चाहते हैं, हमारी चैनल पर मदनी कायदे की वीडियोज़ रखी हुई है, नमाज का सबक भी इसमें, वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। इसको तशहुद कहते हैं। जब अशहदु अल्लाह के करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली को हथेली से मिला दे और लफ्ज़ ला पर कलीमे की उंगली उठाए मगर इधर उधर न हिलाए और इल्ला पर गिरा दे, ठीक है। इसी तरह सब उंगलियां फ़ौरन सीधी करें। अब अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी है तो उठकर खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ की इन रकातों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं। अब पिछला कायदा, जिसके बाद नमाज ख़त्म करेगा, इसमें तशहुद के बाद दुरूद शरीफ, यानी अगर 2 रकात वाली है तो दूसरी रकाती में ये सब पढ़ना है, 4 वाली है तो चौथी में, ठीक है। ये पूरी दुरूद इब्राहिम आप पहले सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया, ये पूरी दुआए मासूरा है, ठीक है। ये मदनी कायदे में पढ़ाई जा चुकी है। फिर ये दुआए मासूरा दूसरी है, ये आसान हो तो ये पढ़े, ये हो तो ये पढ़े, ना हो तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये भी पढ़ सकते हैं। अब फिर क्या करना है, दुआए मासूरा जो आपको याद है वो पढ़े। फिर दाहिने शाना बोलते हैं ना, कंधा, यानी कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी सीधी तरफ पहले, फिर बाईं शाने की तरफ इस तरह, अब यानी कि अब उल्टी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज ख़त्म हो गई। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर कोई दुआ, मसलन अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम फ़हय्यना रब्बना बिस्सलाम, ये अकेले तब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। फिर ये रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन पढ़े और मुँह पर हाथ फेर ले, जैसा कि हम फेरते हैं। नमाज का ये तरीका जो लिखा गया इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है, लेकिन अगर नमाज मुक्तदी हो, नमाजी जो है मुक्तदी हो, यानी इमाम के पीछे पढ़ रहा हो, यानी जमात के साथ इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हो, तो अल्हम्दु और सूरत न पढ़े, चाहे इमाम ज़ोर से किरात करता हो या आहिस्ता, इमाम के पीछे किसी नमाज में किरात जायज़ नहीं। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से, यानी नमाज में औरतों के चंद ख़ास मसाइल जो मैंने आपको पहले बताए ना, अब इस्लामी बहनें भी तवज्जो रखें यहाँ से इस पार्ट में भी, ठीक है। इनके लिए क्या फ़र्क है, पार्ट नंबर 116 यानी कि इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे।